नेक्स्ट फैमिली है एस्क्लेपिडेसी। इसे मिल्क वीट फैमिली भी कहते हैं। एस्क्लेपिडेसी में का क्लासिफिकेशन में क्लास जो है वो डाइकोटाइडे नहीं है, ये डाइकोट प्लांट है। सब क्लास इसकी गैमोपेटेली है। ऑर्डर इसका जेंटिनेल्स है और फैमिली एस्क्लेपिडेसी है। ठीक है, हैबिट देख लेते हैं इसका। हैबिट जो है पेरिनियल हर्ब्स इसमें होते हैं, जैसे एस्क्लेपियास जो है वो पेरिनियल हर्ब्स है। श्रब्स भी होते हैं जैसे कैलोट्रोपिस और लेप्टाडेनिया। क्लाइंबर्स होते हैं क्रिप्टोस्टेजिया और डीमिया। सकुलेंट लेटेक्स के साथ इसमें लेटेक्स भी पाया जाता है। सकुलेंट प्लांट्स होते हैं कुछ जैसे स्टेपेलिया। तो ये इसके हैबिट्स हो गए। रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम जो है हर्बेसियस, बीक कमज़ोर होता है, क्लाइंबर हो सकता है या सकुलेंट हो सकता है। बुडी बिलो अगर बुडी है और तो वो होगा कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। इरेक्ट हो और ट्विनर या क्लाइंबर हो, इरेक्ट हो, ट्विनर हो या क्लाइंबर हो, किसी पे के सहारे चढ़ता हो, तो जैसे कि क्रिप्टोस्टेजिया इसमें पाया जाता है। बॉडी बिलो का मतलब होता है बॉडी हो और बिलो हो मतलब धरती के साथ साथ नीचे ऊपर ना चढ़ता हो, उसे कैलोट्रोपिस। और सिलेंड्रिकल होते हैं ये। रेयरली हेयरी, बहुत ही रेयरली होते हैं, हेयरी होते हैं, सॉलिड होते हैं और लेटेक्स इसमें पाया जाता है। लीव्स देख लीजिए। लीव्स जो होती है सिंपल होती है, पेट्यूलेटेड होती है, एक्स स्टिपुलेटेड होती है। एक्स स्टूल इसमें पाया जाता है, पेट्यूल पाया जाता है। एंटायर होती है, अपोजिट, रेयरली होल्ड। सही है। वैक्सी होती है जैसे कि डिस्चिडिया रेफ्लेशियाना में वैक्सी होती है लीफ। और लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड पिक्चर्स में मॉडिफाइड होती हैं। रिड्यूस्ड भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। लीव्स पिक्चर्स में मॉडिफाइड भी हो सकती हैं, रिड्यूस्ड भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। एब्सेंट जैसे कि पेरीप्लोका में। सकुलेंट हो सकती हैं जैसे कि सकुलेंट होती हैं जैसे कि होया में। ठीक है, होया में सकुलेंट लीव्स पाई जाती हैं। अब आता है फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है पॉलीचेजियल साइम। तो पॉलीचेजियल साइम इसमें इन्फ्लोरेसेंस टाइप पाया जाता है। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एंडोशियम गाइनेशियम दोनों पाए जाते हैं। कंप्लीट होता है, चारों रोल पाए जाते हैं, कैलस कोरोला एंडोशियम गाइनेशियम। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इस किसी भी प्लेन में काटेंगे तो समान भागों में बांट दिए जाएंगे। पेंटामेरस होता है और हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस होता है मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं और सभी फ्री होते हैं। इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन पाया जाता है या फिर क्विंक्वेंशियल एक्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं। फ्यूज्ड होते हैं अर्थात गैमोपेटलस होते हैं। हेयरी आउटग्रोथ इसमें पाई जाती है और बॉलवेट एक्टिवेशन होता है या फिर ट्विस्टेड एक्टिवेशन होता है। एंडोशियम में 5 स्टैमेन होते हैं। ये 5 स्टैमेन जो होते हैं एपीपेटलस होते हैं, मतलब पेटल से अटैच होते हैं। गाइनोस्टेजियम कंडीशन पाई जाती है या गाइनेंडस कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये गाइनोशियम से पिस्टल से भी अटैच होते हैं। ये पिस्टल से भी अटैच होते हैं और पेटल से भी अटैच होते हैं। पेटल से अटैच होते हैं इसलिए एपीपेटलस, और गाइनेशियम से अटैच होते हैं स्टैमेन गाइनेशियम से अटैच होते हैं इसलिए गाइनोस्टेजियम कंडीशन इसमें पाई जाती है। पॉलिनिया पाया जाता है कंडीशन इसमें। पोलिन ट्रांसलेटर्स पाए जाते हैं इसमें और एंथर डाइथिकस होता है। गाइनोशियम जो होता है बाइकार्पलरी होता है, सिंकार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इसमें। स्टिग्मेटिक डिस्क पाई जाती है। स्टिग्मेटिक डिस्क का मतलब होता है कि स्टिग्मा यूनाइटेड टू फॉर्म पेंटेंगुलर डिस्क। एक पेंटेंगुलर डिस्क में एक पेंटेंगुलर डिस्क के रूप में यूनाइटेड होती है। स्टिग्मा यूनाइटेड होती है
और इसकी इसलिए इसे स्टिग्मेटिक डिस्क कहते हैं। विद विच एंथर आर फ्यूज टू फॉर्म, और इनके साथ एंथर फ्यूज होते हैं और एंथर फ्यूज होने के कारण ये कंडीशन बन जाती है गाइनोस्टेजियम। स्टिग्मा वो गाइनोस्टेजियम मतलब स्टमेन और गाइनोस्टियम आपस में जुड़ गए तो इसे गाइनोस्टेजियम कंडीशन पर बन जाती है। और ये होते हैं इसमें स्टिग्मा जो है आपस में मिलकर इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये आपस में मिलकर एक पेंटेंगुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे स्टिग्मेटिक डिस्क कहते हैं। फ्रूट जो होता है इटेरियो ऑफ फॉलिकल टाइप का इसमें फ्रूट पाया जाता है। अब मैं ये बन जाता है इसका इन्फ्लोरेसेंट पॉलीचाइजियल हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, पेंटामेरस हाइपोगाइनस हो गया, इम्ब्रिकेट क्विंकेंशियल कैलिक्स में हो गया, बाल्वेट ट्विस्टेड कोरोला में एस्टिवेशन हो गया, एंडोसियम एपिपेटलस गाइनोस्टेजियम पाई जाती है, डायथिकस एंथर होते हैं, गाइनीशियम में सुपीरियर ओवरी होती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, बाइकार्पलरी होता है और फ्रूट इटेरियो ऑफ फॉलिकल पाया जाता है। और इसका फ्लोरल फार्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 C5 फ्यूज्ड और एंथर 5 गाइनेशियम 2 बाइकार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी, और ये हो गया एपिपेटलस और ये हो गया गाइनेंडस कंडीशन हो गई। एंथोडिशियम और गाइनेशियम मिल गए या फिर इसे कहेंगे गाइनोस्टेजियम कंडीशन। ठीक है, इसके बाद आता है ये फ्लोरल डायग्राम में ये बाहर बन जाते हैं आपके कैलिक्स बन जाते हैं, उसके अंदर कोरला है जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है। इसके बाद कोरला से पेटल से लगे हुए स्टेमेन हैं, जुड़े हुए हैं स्टेमेन, और जो स्टिग्मा है वो पाँच रो स्टिग्मा आपस में जुड़कर कैसे बनाते हैं, आपस में मिलकर एक डिस्क के रूप में बनाते हैं, इसलिए इसे स्टिग्मेटिक डिस्क कहते हैं। ओवरी कैसी है, ओवरी बाइकार्पलरी है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। इस तरह से दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देख लेते हैं। कैलोट्रोपिस जाइजेंटिका, इससे फाइबर प्राप्त किया जाता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से भी फाइबर ही प्राप्त किया जाता है। ऑर्नामेंटल में जो होया आता है और एस्क्लेपियास आता है। डायस्चिडिया ये एक एपिफाइट होता है, इसकी लीफ जो है पिक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है। हेमीडेस्मस इंडिकस ल्यूकोरिया में काम आता है, ये स्नेक बाइट में काम आता है और रूमेटिज्म में इसका उपयोग किया जाता है। डेमिया एक्सटेंसा इसका कफ में यूज़ होता है, अस्थमा में भी इसका यूज़ होता है और डायरिया में भी इसका ही यूज़ होता है डेमिया का। क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडीफ्लोरा इसका रबर बनाने में, रबर प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज की जो फैमिली है ये कंप्लीट हो जाती है। इसे मिल्क बीट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट फैमिली जो बनेगी, नेक्स्ट फैमिली जो हम पढ़ाएंगे वो होगा पेपिवरेसी।